हेलो भाई, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में तो मैं बताई कि हमारे साथ हम लोग के साथ क्या हादसा हो गया था। हमारी गाड़ी छूट गई थी। नेक्स्ट डे हम लोग मेरे हस्बैंड जैसे तैसे किए टिकट और हम लोग कंफर्म हो गया टिकट कि हाँ जाना है। तो हम लोग सभी कोई रेडी हो रहे हैं। इधर मम्मी रेडी हो रही है, पापा रेडी हो रही है, भाभी हो रही थी। हम दिखाई दिए एक कोई आया है हमारे घर पे, तो उसको बात कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पहले ही रेडी हो चुके थे और निकलेंगे हम लोग बारी बारी। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं पहले जाता हूँ, उसके बाद गाड़ी देखता हूँ, गाड़ी मतलब कहाँ से मिलती क्या। उसके बाद पापा निकले, सभी कोई निकल गए। फाइनली हम जा ही रहे हैं। मम्मी निकली, उसके बाद भाभी निकल रही है। भाभी दरवाज़ा लॉक कर रही है, मैं और भाभी साथ में जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि आगे में गाड़ी लगाया हुआ है, आप लोग आइए। तो हम लोग सभी थोड़ा चल रहे हैं आगे। हम लोग फाइनली गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ के हम लोग सभी बैठ गए, फुल मस्ती में जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। हम लोग स्टेशन पहुँचे हैं। स्टेशन पहुँच गए हम लोग, टाइम से पहले स्टेशन पहुँचे हैं क्योंकि पिछले पिछले सैटरडे को तो हम लोग गाड़ी छूट गई क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे। और इस बार मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, टाइम से पहले चलो। तो हम लोग की गाड़ी पौने 12 में खुलने वाली थी। हम लोग 10:30 के आसपास पहुंच चुके थे स्टेशन पर। अब स्टेशन में पहुंच के हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, क्या करें। तो मेरे हस्बैंड बोले आगे आगे जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं उनको कि चलो कोई नहीं, हम लोग पहले आ गए। अब हम लोग सभी आराम से बैठेंगे और आराम से अपने मतलब बॉगी में चढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं मचेगा। तो जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड देख रहे कि कहाँ जगह मिलेगा तो वहाँ बच्चा लोग को सामान रखूँगा, बच्चा लोग को बैठाऊँगा। और हमारे लोग की गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 पे। तो वहाँ पर हम लोग फाइनली वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पे। मेरी मम्मी फ़ोन लगा रही है किसी को बोलने के लिए कि हम लोग पहुँच गए हैं। और फाइनली हम लोग बैठ गए। हम लोग जैसे ही बैठे हम लोग देखिए इतना तेज़ बारिश होने लगा, इतना तेज़ बारिश एकदम। वहाँ पे इतना काफ़ी भीड़ था, ज़्यादा तो सावन था और कांवड़िया लोग ज़्यादा ही वहाँ पे भरे हुए थे। फाइनली इतने तेज़ बारिश में ही हम लोग के कुछ ही देर में हम लोग की बारिश में ही ट्रेन आ गई। ट्रेन में भीगते हम लोग गाड़ी के अंदर फंस गए, बैठे गए। उसके बाद हम लोग ब्लॉक नहीं ले पाए बैठने में क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी बाहर। तो हम लोग बैठ गए ट्रेन के अंदर। हम लोग की साड़ी बॉगी मिली हुई है, सीट स्लीपर में है। तो 6 के 6 स्लीपर हम लोग को मिला है और हाफ मिला है। तो मेरे हस्बैंड हम लोग सब एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से हो गए। अब हम लोग बैठ गए सुबह के दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे लमसम में। हम लोग सब को बैठ गए एकदम थके थके, सबका फेस अभी से ही लग रहा है एकदम। और बच्चा हम लोग देख रहे कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं। मेरे हस्बैंड देख रहे हैं मोबाइल में हम लोग की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। सभी को बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर। सभी को इतने थके हुए हैं अभी हम लोग, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। सभी को थके हुए हैं एकदम। क्या फिर से अब रात हो गई है। हम लोग सबको बैठे हुए हैं, खाना खा लिए थे हम लोग पहले ही क्योंकि आने वाले थे स्टेशन। फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। स्टेशन का नाम है खंडवा स्टेशन, खंडवा उज्जैन। हम लोग खंडवा स्टेशन यानी कि उज्जैन पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो पता चलती है कि हम लोग रात के 11:15 में उतरे हैं। 11:15 के में कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो हम लोग को वेट करने के लिए बोला गया कि हम लोग को वेटिंग एरिया दे दिया गया कि आप लोग वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं। यहाँ का प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत था, यहाँ का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छा था एंड हाइजीनिक बहुत बहुत ख्याल रखा गया था। यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पिए हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और सभी को चाय पिलाएं। मेरे बच्चों लोग बोला कि मैं कुछ खाऊंगा, वो लोग कुछ बिस्किट वगैरह फिर से कुछ खाया रात को। दुकान में खुले था। मेरे हस्बैंड बोले कि चादर बिछाओ और बच्चा लोग को थोड़ा सामान रखो और लेटते हैं क्योंकि गाड़ी अभी मिलेगी नहीं, सुबह में मिलेगी। सुबह में 4 साढ़े 4 के आसपास गाड़ी चलती है, अभी गाड़ी बंद है। हम लोग सभी कोई थोड़ा थोड़ा आराम करने पैर पसार के बैठे हुए, सब कोई फैल गए। मेरा बेटा लेट गया। फिर सुबह के 4:30 हुआ, हम लोग सभी कोई जल्दी जल्दी उठ गए और ब्रश वगैरह हम लोग स्टेशन पे ही कर लिए थे। हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर। स्टेशन से बाहर जाते हुए दिखाती हूँ आप लोगों को स्टेशन कितना सुंदर और साफ सुथरा था। देखिए आप लोग सभी को खंडवा स्टेशन ये कितना प्यारा था। मेरा बेटा यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। हम लोग स्टेशन से बाहर जा रहे हैं स्टैंड पे, जहाँ पे हम लोग की ओमकारेश्वर जाने के लिए हम लोग को गाड़ी मिल जाएगी।
तो मेरे हस्बैंड आगे चल रहे हैं, बोले कि और आगे स्टैंड है, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई रहती है। तो हम लोग चले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। मेरी भाभी चल रही है, मम्मी मेरे पीछे है। तो हम लोग बस स्टैंड पहुँचे हैं। वहाँ से मतलब 5 मिनट की दूरी पे थी स्टैंड, बस स्टैंड। वहाँ पे बस लगी थी और मेरे हस्बैंड पूछे तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे गाड़ी सब नंबर बाई नंबर खुलती है। तो मेरे हस्बैंड देखते हैं कि कौन सा नंबर पे मतलब खुलने वाली गाड़ी है। तो हम लोग कुछ आगे जाते हैं तो पता चलती है कि कोई बोलता है ड्राइवर कि हमारी गाड़ी 10 मिनट में खुलने वाली है, आप लोग बैठ जाइए। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, हम लोग इसी गाड़ी में बैठते हैं, 10 मिनट में तो खुलने ही वाली है। हम लोग सभी को गाड़ी में बैठ गए। मेरा हस्बैंड, मेरा छोटा वाला बेटा बैठा है, मेरे पापा और मेरा बड़ा वाला बेटा को बोल रहे पापा कि तुम यहाँ बैठ जाओ बाबू। तो मेरा बेटा बैठा कि ठीक है बैठता हूँ। फिर बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो फिर पापा बोल रहे कि नहीं नहीं तुम यहीं बैठो। और फिर भाभी और मम्मी हैं इधर, फिर मैं पीछे बैठी हुई हूँ। बाहर का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है। और सुबह की गाड़ी खुली हुई है। अब लगभग 1:45 के आसपास हो रहा है। अब मेरा बच्चा सो गया है, सोया हुआ है। इतनी ठंडी ठंडी मौसम थी, उसको नींद आ गया। सभी को एग्जैक्टली मतलब, और गाड़ी में जितने भी लोग थे अधिकतर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। मेरा बेटा भी सो गया था। और इधर मम्मी बोली कि मैं आ जाता हूँ बाबू के पास। तो देखिए पापा हैं, पापा नहीं सोए हैं, मेरे हस्बैंड सो गए हैं। मेरे छोटे वाले बेटे को ठंड लग रहा था तो वो कह रहे हैं पूरा टॉवल से पूरा उसका कान पूरा कवर कर दिए। बोल रहे हैं कि अरे हमको सोने दो, तंग क्यों कर रही हो। वही ठीक है, हम ऐसे हम जा रहे हैं। फिर उनको सोता हुआ देख के ऐसे वीडियो लेके जल्दी से भाग गए, क्योंकि नींद में थे। रात में ट्रेन में ये सोए नहीं थे, ट्रेन में हम लोग सब कुछ सोए हुए थे। इधर भाभी गाना सुन रही है, मम्मी बाबू सब बैठा हुआ है। पापा बोल रहे हैं कि कब पहुँचेंगे। पापा सोच रहे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। अब यहाँ से हम लोग स्टेशन से हम लोग उतरे नीचे, और मेरे हस्बैंड पहले से ही होटल में बुक करके रखे थे। तो हम लोग पहुँचे हैं और पेमेंट किए। वहाँ पे कुछ जानकारी देना था, उसका जानकारी हम लोग मेरे हस्बैंड दे रहे हैं। फाइनली हम लोग रूम पे पहुँच गए हैं। हम लोग अब जा रहे हैं। हम लोग का रूम हुआ है 16, सेकेंड फ्लोर पे हम लोग का रूम है। फर्स्ट फ्लोर नहीं मिला तो सेकेंड फ्लोर में मिल गया आराम से रूम हम लोग को। तो हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की ओर। हम लोग रूम में पहुंच गए सभी को। देखिए रूम बहुत प्यारा था, कूलर था। हम लोग को एसी नहीं मांगे थे क्योंकि बच्चों को मेरा प्रॉब्लम हो जाता है एसी से, इसलिए एसी नहीं लिए थे हम लोग। 4 बेड। हम लोग सभी को फाइनली रेडी हो गए। रेडी होकर हम लोग अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरा बेटा होटल से बाहर निकल रहे हैं। होटल इतना प्यारा होटल था, क्या मैं बताऊँ आप सभी को। एकदम हरा भरा था। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग रखे हुए थे, मतलब बहुत सारे शिवलिंग के आकार बनाए हुए थे, नए नए तरीके के डिज़ाइन से शिवलिंग थे। बाज़ार लगा हुआ था, सुबह से ही बाज़ार लग चुकी थी। और हम लोग लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास हम लोग निकले रूम से। ये है नर्मदा नदी के की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग गोर हाथ धोएंगे, क्योंकि रूम से ही हम लोग नहा धोवा के निकले थे। तो मैं ऐसे बोले कि वहाँ पे गोर हाथ धोकर पानी वगैरह जो हम लोग भर लेंगे। तो हम लोग सभी को जा रहे हैं। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पर दुर्लभ दर्शन केंद्र भी था, बहुत मतलब यहाँ के भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर। हम लोग को काफ़ी दूर चलना पड़ा, ये बहुत प्रॉब्लम चलना पड़ा। ये हम लोग के सामने है ओमकारेश्वर, यहीं से बाबा का सभी लोग दर्शन कर लीजिए। यहीं पर हम लोग को जाना है। और हम लोग सोच रहे हैं किस तरफ से हम लोग को जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तरफ से रास्ता है, सीढ़ियाँ दिए हुए थे। हम लोग समझ में, हम लोग फिर भी गंगा जी में गोर हाथ धोएँ, गंगा माँ को प्रणाम किया, वहाँ से हम लोग जल भरे और वहाँ पर हम लोग कुछ पिक्चर लिए। फिर यहाँ पर मैं वीडियो कर रही हूँ, मतलब पूरा नज़ारा मैं अपने मोबाइल में कैद कर सकूँ, फिर आप सभी को दिखा सकूँ। देखिए बहुत प्यारा यहाँ का नज़ारा था। फिर मेरा बेटा गया, वो भी गोड़ लगे के लिए गोड़ हाथ धोने गया। मेरी भाभी उतर रही हैं, वो भी। अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे चढ़ रहे हैं हम लोग सीढ़ी से। अब यहाँ से हम लोग को चढ़ते हुए ओमकारेश्वर का दर्शन करना है। यहाँ से लगभग हम लोग को 1 घंटा, लमसम 1 घंटे के आसपास लग गया था हम लोग को जाते जाते। इतना घुमा रास्ता था कि मैं थक गई थी चलते चलते सीढ़ी। और सीढ़ी भी बहुत खतरनाक सीढ़ी था।
क्या मैं बताऊँ आप सभी को, आप सब देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा। मैं और ऊपर से आकर और ऊपर से मैं वीडियो दिखाती हूँ आप सभी को। देखिए सबका, अब हम लोग पहुँच रहे हैं, हम लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं, पुल पे चढ़े हुए हम सभी को। देखिए नीचे नर्मदा माँ के, यहीं से प्रणाम कर लीजिए आप सभी लोग। हम सभी जा रहे हैं, बहुत भीड़ था उस दिन, क्या बोले, उस दिन थर्ड सोमवारी था, तीसरा सोमवारी था सावन का। हम लोग का पता नहीं था कि इतना भीड़ रहेगा, बहुत हद से ज़्यादा भीड़ मिला हम लोग को, क्या बताएं। यहीं से हम लोग को लग रहा है कि भीड़ मिलेगा काफ़ी। देखिए यहाँ से मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि हम लोग को झूला पुल उधर है साइड में, ये हम लोग जा रहे हैं। यहाँ का रास्ता इतनी मतलब गुलाबी गुलाबी थी, पूरा पूरा रास्ता गुलाबी एकदम, वहाँ के सीढ़ी गुलाबी गुलाबी कलर में एकदम। बोला गया था भोले बाबा को उस दिन रथ यात्रा निकला था उस दिन, तो उसमें पूरा गुलाल वगैरह उड़ाया गया था, जिसके कारण पूरा नगरी गुलाबी गुलाबी हो गई थी ओमकारेश्वर का। देखिए हम लोग यहाँ से लाइन लग गए हैं, लाइन शुरू हो गई है, हम लोग लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े खड़े वहाँ पूरा लोग, मतलब सभी लोग थक गए थे, पूरे के पूरे हम लोग सभी थक गए थे। बहुत काफ़ी बड़ा लाइन था, थर्ड लाइन सेकंड लाइन एकदम लग रहा था लाइन में, इतना भीड़ क्या बताएं, आप सब देख ही सकते हैं। हम लोग फिर भी लाइन में खड़े हैं कि कब दर्शन करने के लिए मिलेगा बाबा के, कब दर्शन करूँगी मैं भोले बाबा की, कब दर्शन मैं करूँगी। हम लोग फाइनली मशक्क़त करते करते लगभग शाम को 4 बज गए, हम लोग 10 साढ़े 10 के आसपास 11 बजे लाइन में खड़े हो गए हैं। शाम को 4 साढ़े 4 के आसपास पहुँचे हम लोग आधा, अभी इससे और आगे चलना है। उसके बाद हम फाइनली हम लोग 6 बज गए, हम लोग गर्भगृह में मैं पहुँचने ही वाली थी। फिर अभी यहाँ पे रुका हुआ है, जाम लग गया, फिर यहाँ पर सब लोग पूरा भर गए, तो इसके फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं, क्योंकि गर्भगृह में मोबाइल यूज़ करना मना था। मेरा बेटा छोटा वाला थक चुका था, थक एकदम चूर था वो लड़का, उसके पापा गोदी उठा लिए थे उसका। फिर चल रहे हैं हम लोग उनके पीछे पीछे सभी कोई। वहाँ से हम लोग अपने रूम पे जा रहे हैं, दर्शन करके निकल गए। बगल में ज़्यादा दूर नहीं था, बगल में ही रूम था। अब हम लोग खाना खा के रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग दूसरी जगह जाना है, वहाँ निकलने के लिए हम सभी पे रेडी हो गए हैं। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं।